बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म का आज 15वां अध्याय आपको श्रवण कराएंगे। तो आपने पीछे की कथा में सुना 14 अध्याय में कि दृढ़धनवा राजा होता है। वो राजा अपने धन परिवार पुत्र को सोचता है कि भगवान ने हमें किस पुण्य फल से दिया है, हमने जीवन में कौन सा ऐसा कर्म किया। उसके बाद राजा के घर में वाल्मीकि ऋषि आते हैं और वाल्मीकि ऋषि से उस सुग्गा का बात वो करता है कि महाराज जंगल में मिला था, उसने हमसे ऐसा शब्द बोला है। तो दृढ़धनवा राजा की पूर्व जन्म की कथा वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि हे दृढ़धनवा राजा, तुम वही सुदेव ब्राह्मण हो, तुम्हारे पूर्व जन्म की हम कथा तुम्हें श्रवण कराते हैं। तो ये 15वां अध्याय आप श्रवण कीजिए। 15वां अध्याय में वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु जी की स्तुति जब वो सुदेव ब्राह्मण करता है। सुदेव ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या किया था और दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान नारायण उनके सामने आए। भगवान विष्णु की उसने बहुत स्तुति किया। सुदेव ब्राह्मण ने हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव ब्राह्मण बोला, हे नाथ, जो आप हमारे पर प्रसन्न हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए, क्योंकि अभी तक हमारे घर में पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। हे नारायण, इसलिए मैंने आपकी तपस्या की है और मुझे आप पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भाग्य पट के सब अक्षर देख लिए हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वो ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो जैसे ब्राह्मण पृथ्वी पर गिरता है, उसकी धर्म पत्नी का नाम होता है गौतमी, क्योंकि वो गौतम ऋषि की पुत्री थी। तो गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वो स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस तरह बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वो सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, देख लो, यही होता है कि जो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान अपने रूप में किसी और को भेज देते हैं। भगवान विष्णु ने तो उसके भाग्य की बात को बता दिया कि 7 जन्मों तक इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो गरुड़ जी कहने लगे कि हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए तथा गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आप तो अपने भक्तों के ऊपर दया करने वाले हो, आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हो, भक्तों के दुखों को आप दूर करने वाले हो। हे नाथ, आप तो दया के सागर हैं, अब आपकी दया कहाँ गई। श्री नारायण बोले, इस तरह गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण के भाग्य में तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से इसे आशीर्वाद के रूप में जरूर पुत्र दूंगा। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। तो ये होता है भक्ति। अच्छे कर्म करने से भाग्य बदलता है। इति 15वां अध्याय समाप्त। ये 15वां अध्याय समाप्त। कल आपको 16वां अध्याय श्रवण कराएंगे।
और एक छोटा सा प्रसंग अगर आप सभी को अच्छा लगे तो एक साथ में इसी कथा के ऊपर प्रसंग है, आपको श्रवण कराते हैं। ये प्रसंग है श्रीमद् भागवत का। कहते हैं उसमें एक प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण के भी घर में कोई पुत्र नहीं हुआ था। ब्राह्मण बहुत ही सीधे साधे सरल, भगवान की भक्ति करने वाले, अपना किया हुआ कर्म नारायण को समर्पण करने वाले थे। तो एक दिन ब्राह्मण के मन में बहुत चिंता व्यापी कि हमारे ना रहने के बाद हमारे पितरों का श्राद्ध कौन करेगा। अगर घर में पुत्र नहीं हुआ तो हमारे पितरों का श्राद्ध कौन करेगा। तो उन्होंने रात में ये बात सोची और सुबह उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं जा रहा हूं जंगल में, और अगर किसी संत ने मुझे अगर आशीर्वाद नहीं दिया पुत्र होने का कि तुम्हारे घर में पुत्र होगा, तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो वो ब्राह्मण देवता सुबह स्नान पूजा पाठ से निवृत्त होकर के और जंगल में चले जाते हैं। अब वहां जंगल में दुर्वासा ऋषि मिलते हैं। दुर्वासा ऋषि से कहने लगे कि नाथ, आप मुझे हमारे भाग्य से मिले हो। मैं तो संकल्प करके आया हूं कि जो ऋषिराज मुझे मिलेंगे, अगर हमें हमारे घर में पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने जब ब्राह्मण के भाग्य को देखा तो भाग्य में तो पुत्र का सुख था नहीं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। आप घर पे जाओ और भगवान का भजन करो, क्योंकि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है। हाँ, कुछ उपाय करने से कोई कार्य बन सकता है। ब्राह्मण ने जिद पकड़ लिया कि अगर आप मुझे पुत्र हमारे घर में होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं तो मैं यहीं पर अपना प्राण दे दूंगा आपका नाम लेकर। अब दुर्वासा ऋषि बड़े चिंतित हुए, बोले अगर मैं इसे पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं देता हूं तो ये आत्महत्या कर लेगा, और इसके भाग्य में पुत्र का सुख तो लिखा नहीं है। आपको एक दिन प्रसंग सुनाएंगे कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। अब उसमें से कौन सा पुत्र आपके घर में है, आप खुद स्वयं जान जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इसके भाग्य में तो पुत्र का सुख लिखा नहीं है। अरे, पुत्र होना और पुत्र का सुख पाना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, एक फल निकालकर अपने झोली से दिया, बोले कि ये फल ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। लेकिन ये उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया कि पुत्र का सुख भी मिलेगा। अब वो फल ले जाकर के वहां से वो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए और घर पर आए। घर पर आकर के और अपने पत्नी से बोले कि देवी, हमें तो पुत्र हमारे घर में अब होगा जरूर। वो कहने लगी कैसे? बोले कि दुर्वासा ऋषि मिले थे और उन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में ये फल दिया है। बोले अपने पत्नी को खिला देना और तुम्हारे घर में पुत्र होगा। तो ये फल लो और तुम इस फल को खा जाओ। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली मतलब उसका अर्थ नाम से ही इंसान के गुण होते हैं, ज़्यादा नहीं तो 50% जरूर उसका प्रभाव, नाम का प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है। तो धुंधली सोचने लगी कि अरे, इस फल को मैं खाऊंगी, गर्भवती होंगी, गर्भ का दुख
फिर परसों पीड़ा, पता नहीं अगर हमारे प्राण निकल गए बच्चे के जन्म के समय तो क्या होगा। उसने बहुत उल्टा सीधा सोच करके और उस फल को उसने गऊ को खिला दिया। अपने ब्राह्मण के घर में एक गऊ थी और उस गऊ को उसने फल, संत का दिया हुआ फल गऊ को खिला दिया। अब धुंधली ने अपने बहन से बात किया, बोली बहन मैंने तो कोई संतान लेना है नहीं, ये बताओ तुम्हारे कई बच्चे हैं और तुम्हारे घर में गरीबी है, और उसके बहन को बच्चा होने वाला था। तो उसकी बहन ने कहा कोई बात नहीं, हमारे जो बेटा होगा ये बेटा मैं तुम्हें दे दूंगी। तो धुंधली बहुत खुश हुई, वो जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो बहुत प्रसन्न हुई, बोली चलो परसों पीड़ा से भी बची और प्राण जाने से भी हमारी बचत हो गई और पुत्र भी हमें मिल जाएगा बहन के द्वारा। तो धीरे धीरे जब समय आया तो गौ माता भी कहते हैं उस फल के खाने से 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हुआ गौ से। वो बच्चा तो बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन जो उसके कान थे वो गौ की तरह ही थे। तो ब्राह्मण देवता ने उसका नाम रखा गोकर्ण। और इधर जो धुंधली थी वो अपने पेट में कपड़ा बांधने लगी, अपने पति से छिपाने लगी। अब ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए कि गौ से भी बेटा हो गया और हमारी पत्नी भी गर्भवती है, हमारी पत्नी से भी बेटा होगा। जब वो समय आया उसके बहन के यहाँ, धुंधली के बहन के जब बेटा हुआ, उसने रात्रि के समय अपने बहन के पास, धुंधली के पास बेटे को भिजवा दिया। अब ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब कुंडली देखा, जो गौ से बच्चा हुआ था उसका जब कुंडली देखा तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए कि अरे ये तो हमारा बेटा बड़ा ही धर्मात्मा, बड़ा ही भाग्यमान, ठीक है माता पिता से दूर रहने वाला तो होगा लेकिन ये धर्मात्मा बहुत होगा। और जब धुंधली से जो उनकी बहन के यहाँ से बेटा आया था, जब धुंधली से उसका टाइम पूछा तो जब उसकी कुंडली देखा तो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे कि अरे ये तो बड़ा दुष्ट आत्मा निकलेगा, ये तो बड़ा पाप आत्मा है, ये तो हमारे कुल को बर्बाद कर देगा। लेकिन ब्राह्मण देवता को ये कुंडली का दुख कम हुआ क्योंकि घर में 2-2 बेटे हो चुके थे। अब जब समय आया तो दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए। तो गोकर्ण जी का बहुत ही धार्मिक विचार, बड़े ही परोपकारी। और जो धुंधकारी जी, उनका नाम रखा गया धुंधकारी, जो धुंधली के बहन के यहाँ से आया था। धुंधली ने कहा कि इस बच्चे का नाम तो हमारे नाम के साथ होना चाहिए। तो उसने अपने बेटे का नाम रख लिया धुंधकारी। अब धुंधकारी कैसे हैं? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आंख में मिट्टी डालकर चला आता है, किसी बच्चे को कुएं में धक्का दे देता है। धीरे धीरे जब ये बच्चे दोनों बड़े हुए तो एक बच्चा जो गोकर्ण जी हैं, जो संत के दिए हुए फल से गौ से जन्म लिए थे, तो गोकर्ण जी विद्या अध्ययन के लिए काशी चले जाते हैं, बनारस में पढ़ने के लिए। और इधर धुंधकारी चोरी करने लगा, गलत कामों में फंस गया, जुआ खेलने लगा। तो ब्राह्मण देवता से एक दिन रात्रि के समय धुंधकारी कहने लगा, पिताजी जितना माल है वो सारा दे दो, हमें रुपए की आवश्यकता है। पिता से जब धन छीन लिया, पिता को बड़ा दुख हुआ कि ये बेटा नहीं, ये तो शत्रु बनकर आया है। तो पिता ने जा करके और आत्महत्या कर लिया कि ये दुख हमें बर्दाश्त नहीं है। धीरे धीरे जब उसके रुपए खर्च हो गए, जमीन जो थी वो माँ के नाम आ गया था, माँ को भी उसने एक दिन रस्सी में बांध दिया। बोला कि जितना सामान है तुम्हारे पास, जमीन है, सब हमारे नाम करो।
माँ भी दुखी होकर के और उसने आत्महत्या कर लिया। अब माँ बाप दोनों समाप्त हो गए। अब इधर धुंधकारी के पास जब कुछ नहीं रहा तो वो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, बेश्याओं के पास जाने लगा। तो फिर धन की आवश्यकता पड़ी, वो एक दिन राजा के यहाँ चोरी करने चला गया। राजा के यहाँ से उसने बहुत सारा सोना चांदी रुपए चोरी करके लाया, बेश्याओं को दिया। बेश्याओं ने पूछा ये धन कहाँ से लेकर आए? बोले आज मैंने राजा के यहाँ चोरी की। तो राजा के डर से बेश्याओं ने रात्रि के समय धुंधकारी को बांध दिया और उसके शरीर में अग्नि लगा दिया कि अगर राजा को पता चल गया तो हमें भी जेल होगा इसके साथ। इसलिए बेश्याओं ने धुंधकारी को भी मार डाला। अब धुंधकारी प्रेत होता है, इसकी आगे बहुत बड़ी कथा है। तो कहने का भाव है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है आप उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना करें। जो जीवन में हमें लिखा हुआ है हमारे, हाँ आप कर्म करिए, ऐसा ना हो कि अब जो भाग्य में होगा वो होगा। आप कर्म करिए लेकिन बहुत ज़्यादा उसके पीछे आप परेशान मत होइए। आपके भाग्य में है तो कहते हैं ना कि जो भाग्य में है वो भाग कर आपके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। तो इधर ये जैसे ये ब्राह्मण देवता के सुदेव के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की तो इन्हें पुत्र तो मिल गया। अब वो पुत्र कितने दिन इनके साथ रहने वाला है ये कथा आपको कल सुनाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।